हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है। इसको देखिए और समझिए। ओके, क्लास 10 देखिए, एसिड बेस सॉल्ट है और ये जनरली यहाँ जो रिएक्शंस है उतना डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं होंगे, बस केवल सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए है। आईसीएससी बोर्ड में क्या है कि इसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं ऐसे बेसिस में, बट सीबीएसई और जैक बोर्ड में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जैक बोर्ड या स्टेट बोर्ड में उतना नहीं पढ़नी है। तो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, एसिड पहले समझते हैं कि एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है। बस शॉर्ट में समझा रहे हैं, तो डिटेल नहीं जाएंगे हम, क्योंकि मुझे बस इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस करनी है। एसिड्स क्या होता है? एसिड्स आर दोज सब्सटेंस या दोज केमिकल कंपाउंड्स that release H plus ion or hydronium ion when it is dissolved in water। जैसे एसिड प्लस वाटर अगर ऐड करते हैं तो क्या फॉर्म होती है? जब एसिड वाटर ऐड करते हैं इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है? आयोनाइजेशन प्रोसेस से क्या होती है? एसिड ब्रेक होती है टू आयंस में, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, यानी कि बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन प्लस नॉन मेटल आयन। एग्जाम्पल HCl अगर लेते हैं, इसमें H2O ऐड करते हैं, H2O ये क्या फॉर्म होगा? H प्लस आयन एक्वस फॉर्म में रहेगा, प्लस Cl माइनस आयन, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। एक्वस ए क्यों क्या होता है? एक्वा क्या होता है? वाटर, एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो या तो H प्लस आयन फॉर्म होगा, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर H प्लस is not a stable ions, they all बोल सकते हैं कि H प्लस आयन फर्दर रिएक्ट विथ H2O देन फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। क्या फॉर्म हो गया? H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। ये आपका स्टेबल हो गया। इसी तरह और भी एसिड्स हैं, एंड एसिड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स दैट रिलीज H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयंस व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर। इसका नाम है हाइड्रोजन आयन इसे बोलते हैं। तो आप एसिड के बारे में हो गया। अगर एक और एसिड लेंगे हम H2SO4। देखिए HCl है, यानी HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट। अगर यहाँ इसे H2O से रिएक्ट करवाते हैं, H2O में ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा? 2H प्लस आयन फॉर्म करेगा एक्वस स्टेट में, प्लस SO4 2 माइनस आयन फॉर्म करेगा। ये हो गया। देखिए अगर यहाँ 1H है तो हम यहाँ 1H प्लस आयन फॉर्म होगा। अगर यहाँ 2H है, देखिए इस एसिड में H का 2 क्वांटिटी यहाँ पर, H 2 यहाँ पर है, तो अगर 2H प्लस आयन हो गया। और भी होता है HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे H2O तो क्या फॉर्म होगा? H प्लस आयन प्लस NO3 माइनस, NO3 माइनस आयन हो गया नाइट्रेट आयन। तो आपका फॉर्म हो गया। यहाँ आप चाहेंगे तो एक्वस लिख सकते हैं, यहाँ भी आप एक्वस लिख सकते हैं। एक Q है, यहाँ पर 3 है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। फिर आपका रिएक्शन तो बोल सकते हैं ये जो
जो तीनों एग्जाम्पल एसिड्स का है, ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, दैट आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर, यानी ऐसा एसिड जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, यानी बोल सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन फॉर्म करता है, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन फॉर्म करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन फॉर्म करता है जब उसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तब। यानी कि वीक एसिड क्या होता है, तो वीक एसिड जनरली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जनरली जो नेचर से मिलते हैं। उसे एक ही एग्जाम्पल देंगे हम, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। CH3COOH, ये आपका है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COOH। अगर इसे ऐड करते हैं H2 इन वाटर में ऐड करते हैं तो ये आपका कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, डिसोसिएट नहीं होता है। एंड देखिए यहाँ पर क्या होगा, CH3COO माइनस होगा और प्लस H प्लस आयन ऐसे रहेगा, एक्वस। ये भी क्या है, एक्वस। यहाँ देखिए, यहाँ वो दिख रहा होगा कि यहाँ से क्या है कि कंप्लीट एच सेपरेट नहीं हुआ है। यानी देखिए यहाँ यहाँ अभी भी हमें 3H दिख रहा है और यहाँ पर एक H है, बस एक ही H यहाँ से बाहर निकला है। तो 3H अभी भी इसके अंदर में है। बोल सकते हैं कि यहाँ पर कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो इससे बोल सकते हैं हम वीक एसिड। यानी कि दो एसिड दैट डू नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज और डिसोसिएट, है ना, व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर, यहाँ पर क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। तो एसिड एसिड को कैसे हम लोग करेंगे रिकॉग्नाइज, तो किसी एसिड्स में कॉमन क्या होता है, एच तो कॉमन होगा ही होगा। यानी कि एसिड का काम है H प्लस आयन रिलीज करना, जब उसे वाटर में ऐड करते हैं तो H प्लस आयन रिलीज करता है और इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉल्यूशन फॉर्म में। ओके, ये आपका एसिड है, बेसिक बता दिए। अब करना बेस क्या होता है, तो bases are those compounds in which OH minus ions are common। देखिए बेस क्या होता है, बेस मान लीजिए, बेस में क्या कॉमन क्या होता है, देखिए NaOH हो गया, NaOH, MgOH का होल 2, फिर क्या है KOH है, फिर आपका CaOH का होल 2 है। देखिए यानी यहाँ पे क्या होगा, बेस में क्या है कॉमन क्या होता है, तो ये आपका OH कॉमन होता है, तो ये आपका प्योर बेस हो गया है, ये बोल सकते हैं इसको। या फिर देखिए NH4OH हो गया, ये भी बेस हो गया NH4OH, बहुत सारे बेस है। CH का होल 2 हो गया, AlOH का होल 3 हो गया, देखिए सब बेस है ATC। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। अच्छा, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो सौर होता है, खट्टा होता है। तो ये आपका बेस है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेस हो गया, बेसेज। और भी होता है बेसिक कंपाउंड, यानी कि मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड भी बेस है, बेस एक्चुअल बेस नहीं है, वो बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। यानी मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस नेचर का होता है। एग्जाम्पल Na2O, MgO, CaO, ये सब का बेसिक नेचर का है। हाँ, अगर इसे बेस में ऐड करते हैं, सॉरी, अगर इसे वाटर में ऐड करते हैं तो बेस फॉर्म करेगा, बट ऑलरेडी ये बेस है। ओके, अच्छा क्या होता है एल्कली, एल्कली क्या होता है, एल्कली क्या होता है, एल्कली दोज बेसेज दैट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। एल्कली क्या होता है, जनरली एल्कली में आता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस आता है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस आता है, बोल सकते हैं सोलुबल इन वाटर, यानी क्या होता है, वाटर में सोलुबल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, एल्कली। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि ऑल बेसेज
all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. ओके, तो ये आपका बेस है। बेस में क्या है, बेस को कैसे पहचानेंगे आप लोग, OH माइनस कहाँ रहता है, और या फिर मेटल ऑक्साइड Na2O, MgO, CO, इसका क्या है, मेटल ऑक्साइड है। अगर हम लोग इसे वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या फॉर्म करेगा, बेस फॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए, तो ये आपका Na2O है। अगर Na2O को अगर H2O में ऐड करते हैं तो सिंपल NaOH बनाता है। क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, बेस बनाएगा। बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं बैलेंस करना। इसी तरह आपका MgO है। MgO में अगर H2O ऐड करते हैं तो क्या बनाएगा, आपका MgOH का होल 2 बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी आपका बेसिक नेचर का होता है, इसलिए बेस फॉर्म करता है वाटर में ऐड करने के बाद। तो इसी तरह एसिड में क्या था, एसिड में जैसे हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये आपका होता है एसिडिक नेचर का होता है, याद रखिएगा, एसिडिक नेचर। और इससे पहले पीछे लिखा है तभी हम मेटालिक ऑक्साइड जो होता है आपका, वो आपका होता है बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर। इसके बारे में हम बता चुके हैं, बट इसका हम देख सकते हैं आप कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या क्या होता है। कुछ नहीं है, क्या रहेगा इसमें, आप नॉन मेटल रहेगा प्लस ऑक्सीजन रहेगा, और क्या बन जाएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये आपका बचे रहेगा। यानी कि देखिए H प्लस O2 है तो क्या बन जाएगा, SO2 हो गया। इस तरह और भी बहुत सा बन सकता है, NO2 हो गया, क्या क्या हो गया, NO2 हो गया, फिर आपका CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, CO2 हो गया, etc। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक नेचर। क्यों होता है एसिडिक नेचर, अगर इसे हम वाटर में ऐड करते हैं H2O प्लस SO2 तो क्या बनेगा, ये H2SO3 बनेगा। इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्साइड। सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं इसको। इस तरह और भी होता है, सपोज कीजिए SO3 है, तो SO3 में अगर H2 ऐड करते हैं तो आपका बन जाएगा H2SO4 बन जाएगा। देखिए SO3 प्लस H2 है, SO3 है तो SO4 हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसी तरह आपका CO2 होता है तो CO2 प्लस H2O, इससे क्या बनता है आपका, तभी बनता है H2CO3। इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड होता है। ये आपका एसिड्स हो गया। आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर का होता है, उसे वाटर में ऐड कीजिएगा तो एसिड फॉर्म करेगा। और जो मेटालिक ऑक्साइड होता है, अगर उसे ऐड करते हैं वाटर में तो क्या बनाएगा, बेस फॉर्म करेगा, बिकॉज ये बेसिक नेचर का होता है। ओके, इसके बाद आप लोग एक ही रिएक्शन पढ़ते हैं। पहला रिएक्शन है मेटल के साथ, विथ मेटल। किसका रिएक्शन है, एसिड्स का है, एसिड से करवा रहा रिएक्शन पहला। तो पहला आपको मान लीजिए कि ये है मेटल्स और ये एसिड्स, तो क्या फॉर्म करता है इसे बनता है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम लोग दो एग्जाम्पल लेंगे हर रिएक्शन का। देखिए ऐसे, यहाँ लेते हैं Zn
प्लस HCl। पता है लोग मेटल किस फॉर्म होता है? तो मेटल होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। HCl है तो हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl नहीं ले सकते हैं। क्या होता है कंसंट्रेटेड HCl? जहाँ पर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होता है, वाटर बहुत ही कम होता है, 3 to 4% वाटर होता है। अगर आपको कोई बोलता है कंसंट्रेटेड एसिड लेने के लिए तो इसे नहीं ले सकते रिएक्शन में, बिकॉज इससे क्या होता है, अगर रैपिडली H प्लस आयन फॉर्म नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होता है कि एसिड ज़्यादा होता है और वाटर बहुत ही कम होता है। वाटर क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और वाटर कम रहेगा तो इसके अंदर से जो भी H प्लस आयन है वो बाहर नहीं निकलेगा, मतलब फ्री स्टेट में नहीं आएगा। एक होता है डाइल्यूट। क्या होता है डाइल्यूट? डाइल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पर एसिड जो होता है बहुत ही कम होता है। एसिड जो होता है बहुत ही कम होता है, किससे कंपेयर में? वाटर कंपेयर में। वाटर आपका 95% है, एसिड आपका 2% है। ऐसा मान लीजिए कि 3 to 4% आपका एसिड रहेगा और आपका लगभग 95 से लेकर, मतलब इसके ऊपर है ना, इससे ऊपर भी रहता है। यहाँ पर यहाँ क्या होता है कि यहाँ 95% वाटर है, यहाँ का 5%, सॉरी 95% एसिड है और 5% वाटर है। बस समझाने के लिए है, ये रेशियो घटते बढ़ते रहता है ना, चेंज होता रहता है। बस समझाने के लिए है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड ज़्यादा होगा, वाटर क्या होगा? कम होगा। डायरेक्ट में क्या होता है कि एसिड कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है, तो जो भी एसिड रहता है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, जिससे H प्लस आयन फॉर्म होता है इजीली। बट इसमें इजीली H प्लस आयन रिलीज नहीं होता है, तो रिएक्शन इससे पॉसिबल है, बट स्लोली रिएक्शन हो सकता है, बहुत वेरी स्लोली रिएक्शन होगा। H प्लस आयन बहुत ही कम इसमें फॉर्म होगा इसके अंदर। दैट्स वाई हम लोग क्या लेते हैं? डाइल्यूट एसिड लेते हैं। ये आपका हो गया डाइल्यूट हो गया, तो एसिड शॉर्ट में। तो यहाँ पे हो गया ZnCl2 हो गया प्लस H2 गैस हो गया। ये गैस है, ये आपका क्या होगा? ऊपर का एरो दिखाना है। गैस क्या होता है? गैस रहेगा तो इसको एरो को अरेंज कर देना है, ऊपर की तरफ दिखा देना है। ये आपका हो गया एक्वस। क्या हो गया? एक्वस, क्योंकि वो डाइल्यूट है तो आपका जो भी सॉल्ट बनेगा वो एक्वस फॉर्म में बनेगा, एसिड। यहाँ बैलेंस कर सकते हैं इसे। तो कैसे बैलेंस किया जाता है? हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग किया जाता है। देखिए यहाँ H2 है, ज्यादातर कभी भी बैलेंसिंग करते हैं केमिकल को तो H को देखेंगे या तो O को देखेंगे। O नहीं है तो बस H को देखना है। तो H यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ H कितना? A1 है, तो यहाँ 2 से इंटू कर सकते हैं बाहर से। देखिए यहाँ पे 2H हो गया, यहाँ कितना? 2H हो गया। ये भी 2H ही है, H2 तो 2H हो गया, ये भी 2H है। ये 2 एटम H का, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, मतलब ये आपका एक मॉलिक्यूल है H का। यहाँ भी 2H, यहाँ भी 2H है, यहाँ भी 2Cl, बट यहाँ भी 2Cl है, यहाँ भी एक जिंक, यहाँ भी एक जिंक के, बैलेंस हो गया। ये हो गया। दूसरा रिएक्शन देते हैं, Mg प्लस HCl, क्या बनेगा आपका? MgCl2 प्लस H2 फॉर्म होगी, गैस फॉर्म होगा। सब में सेम है, एक्वस, डाइल्यूट, सॉलिड, सब दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर बन गया MgCl2 बन गया प्लस H2 गैस बन गया। यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं, H2 है, यहाँ इस लगा दीजिए, बस हो गया। ऐसे बहुत सारा होता है, और भी मेटल ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं। अगर यहाँ आयरन लेते हैं, आयरन प्लस H2SO4 ले लेंगे, तो क्या है कि आयरन जो है H को रिप्लेस कर सकता है, यानी क्या बन गया आपका? FeSO4 बन गया प्लस H2 गैस बाहर हो गया। तो ये भी आपका हो गया, इस तरह का रिएक्शन हो गया। मेटल प्लस एसिड क्या बनता है? मेटल सॉल्ट। देखिए मेटल सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस है, ऐसे फॉर्म होता है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा इस रिएक्शन को। हम लोग सेकेंड पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। हमें पढ़ना है विथ मेटल ऑक्साइड, विथ मेटल ऑक्साइड। हम क्या पढ़ रहे हैं? तो एसिड्स का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखिए मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड। बस यहाँ मेटल था, यहाँ एसिड था, यहाँ क्या है? मेटल ऑक्साइड हो गया, यानी ऑक्सीजन बस यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा।
तो क्या होगा, यहाँ पर O आ जाएगा, वाटर बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ तो वही बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस बनेगा। क्या बनेगा, H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगा। बार बार नहीं लिख सकते हैं वर्ड्स में। H2 गैस हो गया। देखिए एग्जांपल देखिए, ZnO है प्लस HCl है, क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा। ZnCl2 प्लस H2O फॉर्म होगा आपका। देखिए यहाँ पर 2 H है, यहाँ 1 H, यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ पर बैलेंस हो गया। Cl2 2H, Cl2 है, यहाँ भी Cl2 है, एक जिंक है, O। ओके। तो इसी तरह हम लोग और भी रिएक्शन लिख सकते हैं इसमें। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर MgO प्लस H2SO4 ले सकते हैं। तो क्या बनेगा, तो बनेगा MgSO4। देखिए ये आपका Mg जो है H2 से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो Mg यहाँ आ जाएगा, H2 इसमें रिएक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो MgSO4 प्लस H2, ये रिएक्शन अच्छे से याद रखिएगा। और देखेंगे Na2O, देखिए Na2O है प्लस H2O, मतलब H2SO4 ले लेते हैं, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, Na2SO4 फॉर्म हो जाएगा। Na2SO4 फॉर्म हो गया, सॉल्ट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, प्लस H2O हो गया, प्लस H2O। ये रहा आपका रिएक्शन। क्या एसिड के रिएक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ रहे हैं। तो एसिड्स का रिएक्शन पढ़ रहे हैं विथ मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। तो आपका दो तरह का रिएक्शन हो गया। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। सॉरी ऐसे लिखते हैं, RXN, शॉर्ट में लिखा हुआ RXN रिएक्शन। देखिएगा, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट जो बोलते हैं CO3 बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, या N है। देखिए फिर समझते हैं कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है और मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है। देखिए ये आपका है मेटल कार्बोनेट का सिंबल होता है MCO3, लिख सकते हैं। सेकेंड आपका है मेटल बाइकार्बोनेट, इसका होता है MHCO3। ओके। अच्छा, ऑल्सो नोन एज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलेंगे हम लोग, ये भी क्या है, MHCO3 है। यानी जो बाई है, बाई को हम लोग हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, MHCO3। तो यही दोनों का रिएक्शन पढ़ना है विथ एसिड। देखिए या तो मेटल कार्बोनेट रहेगा या फिर कार्बोनेट रहेगा या फिर मेटल बाइकार्बोनेट रहेगा, और उसमें एसिड्स को ऐड कर देते हैं, तो दोनों में कॉमन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। एक बनता है सॉल्ट, उसके बाद आपका बनेगा CO2 गैस फॉर्म होगा, और फिर आपका वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म होगा। यानी ये 3 कंपाउंड कॉमन होता है दोनों ही, या मेटल कार्बोनेट लेंगे या फिर मेटल बाइकार्बोनेट को लेंगे, दोनों में ही सेम कंपाउंड फॉर्म होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, मेटल क्या होता है, मान लीजिए सोडियम है तो Na2 लिख देंगे, CO3 हो गया, मेटल कार्बोनेट। मान लीजिए हम चाहते हैं कि मुझे एक कंपाउंड बनाना है, तो हम यहाँ ले लेंगे सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है CO3 2- होता है, इसका प्लस चार्ज होता है, तो इसका चार्ज यहाँ चल जाएगा और इसका चार्ज यहाँ आ जाएगा।
क्या बन जाएगा, Na इधर इधर 2 आ गया, 1 इधर आ गया, तो CO3 1 तो लिखा था है नहीं, 2 रहता है, लिख देते ब्रैकेट देकर इस तरह से। तो ये आपका Na2CO3 हो गया। ओके, फिर आपको बनाना है मेटल बाइकार्बोनेट। कैसे बनेगा, तो हम कोई और मेटल लेते हैं यहाँ पर, यहाँ हम ले लेते हैं Mg, ले लेते हैं Mg, या Ca ले लेते हैं Ca, कैल्शियम। यहाँ पर Ca2+ है और HCO3 माइनस है। मुझे दोनों बीच में क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। कैसे कंपाउंड बनेगा, Ca, इसका 2 यहाँ चल जाएगा ना, CaHCO3 का होल 2, ये आपका होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। ओके, तो देखिए इस तरह से कंपाउंड बनता है, आप 9 में पढ़े होंगे। ऐसे आयन को एक्सचेंज किया जाता है, इसका आयन इधर, इसका आयन इधर, इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। ओके, तो हमें यही तो एक कार्बोनेट है, ये आपका बाइकार्बोनेट है, ये दोनों को रिएक्शन करवाना है किससे, एसिड से। किससे करवाना है, तो एसिड से रिएक्शन करवाना है। ओके, देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, अभी और इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगे। तो हम 1 करते हैं विथ मेटल कार्बोनेट। पहले करते हैं, यहाँ पर लेते हैं Na2CO3 प्लस HCl। क्या फॉर्म होगा, ये आपका है सॉलिड है, ये आपका क्या है, डाइल्यूट है। तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका बन जाएगा, देखिए ऐसे बनता है NaCl, NaCl फॉर्म होगा, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, एक कटायन एक अनायन है, NaCl बन गया। और देखिए CO3 है, H है, यानी यहाँ पर CO2 भी इसके अंदर में है, CO2 भी हो गया। अब यहाँ पे एक कोई एक्स्ट्रा था और एक H यहाँ था, तो इससे क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, H2। इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 अगर लिख देंगे, H2O, CO2 है, H2O है, यहाँ लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे 2Na हो गया, यहाँ पे 2Na हो गया, यहाँ लगा दिया 2Cl, तो यहाँ पे 2H, वो हो गया बैलेंस H2O। ऐसे करना था, थोड़ा हार्ड लेते हैं, CaHCO3। अब ये आपका क्या कहलाएगा, मेटल बाइकार्बोनेट प्लस HCl। तो यहाँ भी सेम कंपाउंड बनने वाला है, कैल्शियम और क्लोरीन से कौन सा कंपाउंड बनता है, ये आपका कैल्शियम। हमने आपको बताया है ना कि कैसे बनाना है कंपाउंड, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, इसका फर्स्ट इसका लास्ट। देखिए ये आपका कटायन है अनायन है, कटायन है अनायन है। तो ज्यादातर यहाँ पे जो रिएक्शन जो लोग पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी इसको ब्रेक करते हैं तो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, Ca2+ हो जाएगा, HCO3 माइनस हो जाएगा, ये H+ है, क्या है, Cl माइनस है। हमें पता होना चाहिए कि कभी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, प्लस का माइनस के पास होता है और ये इधर 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 जुड़ जाता है, यानी कि CaCl हो गया। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपका ये Ca2+ है, अब ये Cl माइनस है, तो इसका 2 यहाँ आ जाएगा, इसका 1 यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा, तो H यहाँ पर है, तो H ठीक यहाँ पर है, प्लस में यहाँ पर थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन, इसके लिए आप सीधा लिख सकते हैं, CO2 लिख सकते हैं यहाँ पर, और H2O आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग कर सकते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, लिख सकते हैं आप CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, क्या हो गया, प्लस H2O हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ 2 होगा, इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर H कितना है, 2 है, तो H तो यहाँ 2 यहाँ पर है, O यहाँ कितना है बाबू, O यहाँ पर 3 to 6O हो गया, यहाँ पर 6O है, और यहाँ कितना O है, तो 2O यहाँ पर है, 1O यहाँ पर है। अच्छा यहाँ Cl2 है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2H हो गया, यहाँ पे 2H हो गया, यहाँ हो गया 2Cl हो गया। तो बैलेंस यहाँ हो सकता है CaHCl2 प्लस HCl, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। कैसे इसे बैलेंस करेंगे हम लोग, बताइए। तो ये बैलेंसिंग आप लोग खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बैलेंसिंग कर लीजिएगा। थर्ड आपका हो गया यहाँ पर एक Na2CO3 लेते हैं, अब लेते हैं CaCO3 लेते हैं, CaCO3 प्लस HCl।
HCl चाहेंगे तो यहाँ पर और भी कोई कंपाउंड ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसे मान लीजिए, यहाँ ले लेते हैं हम लोग Na2CO3 था, K2CO3 ले सकते हैं, K2CO3 प्लस H2SO4, H2SO4 तो क्या बनेगा, K2SO4 बन जाएगा और ये बन जाएगा HCO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। ये आप लोग को अच्छे से याद करना रिएक्शन को। और भी होता है NaHCO3 प्लस HCl, तो क्या बनेगा बताइए, एक NaCl बनेगा, क्या बनेगा NaCl, फिर बनेगा CO2, फिर बनेगा H2O, फिर बनेगा CO2, फिर बनेगा H2O। तो ये आपका रिएक्शन था, मतलब मेटल्स का रिएक्शन था, सॉरी एसिड का रिएक्शन था एसिड्स का। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट क्या बनता है, कॉमन प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर। तो इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, सिंपल रिएक्शंस है, क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, कराएंगे क्वेश्चंस। तो टोटल यहाँ पर हम लोग 4 रिएक्शन, टोटल हम यहाँ पर 4 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, 4, 5वां रिएक्शन है एसिड प्लस बेस है, यानी कि एसिड का रिएक्शन किसके साथ है, बेस के साथ में है। तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा कॉमन सॉल्ट बनेगा प्लस बेस प्लस वाटर फॉर्म होता है, वाटर। अच्छा ये यहाँ सॉल्ट किस तरह सॉल्ट होता है, ये होता है न्यूट्रल सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होता है कब, अगर हम लेंगे इसको, लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तो स्ट्रॉन्ग एस टी है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल HCl ले लिए प्लस NaMH, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या बनेगा, NaCl फॉर्म होगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। देखिए ऐसे बनता है, NaCl और H और OH साथ में जुड़ गया, H2O बन गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। बोल सकते हैं कि ये जो है ये किस टाइप से है, तो आपका इस टाइप से है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है, टाइप्स है। कौन सा रिएक्शन, तो आपका रिएक्शन हो गया, ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी का टाइप सही वाला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी ले सकते हैं यहाँ पर H2SO4 ले सकते हैं, प्लस यहाँ पर KOH ले सकते हैं, या फिर मान सकते हैं यहाँ पर कि MgOH का होल 2 ले सकते हैं, MgOH का होल 2, तो क्या बनेगा, पहले आपका बनेगा यहाँ पर MgSO4 बनेगा, MgSO4 हो गया, MgSO4 हो गया, प्लस क्या बन गया यहाँ से H2O बन जाएगा, यहाँ से H2O बैलेंस कर लीजिएगा इसको, सल्फ्रिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है प्लस वाटर बनता है। तो आपका रिएक्शन था, एसिड्स का रिएक्शन था, ओके, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद पढ़ना है बेस पढ़ना है, तो बेस में क्या पढ़ना है, अब बेस का रिएक्शन क्या क्या होता है, तो बेस का रिएक्शन पहला होता है विथ, देखिए रिएक्शन ऑफ बेस या बेसेज विथ मेटल्स, अच्छा यहाँ पर कौन सा बेस और लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, कौन सी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में ज्यादा हमारे बुक में दिया हुआ है, एक दिया हुआ है NaOH दिया हुआ है और KOH दिया हुआ है, यही दो बेस के साथ हम बनाएंगे कंपाउंड्स। और मेटल्स में हम लोग क्या ले सकते हैं, मेटल्स में तो यहाँ लेंगे, ले सकते हैं जिंक ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, etc। ये बस 2 रिएक्शन ले रहे हैं। तो देखिए कैसे होता है रिएक्शंस, तो जनरली हमारे बुक में जिंक दिया हुआ और एल्यूमिनियम दिया हुआ है, यही दो मेटल्स बारे में दिया हुआ है, और बेस में NaOH और KOH
वीक बेस से रिएक्शन नहीं होता है, स्लो हो जाता है रिएक्शन। सो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इजीली रिएक्ट हो सकता है ये दोनों एसिड से, सॉरी दोनों बेस यानी मेटल से रिएक्ट कर सकता है। तो देखिए मेटल प्लस एसिड लेते हैं, तो यहाँ आपका बनेगा बेसिक सॉल्ट बनता है, बेसिक सॉल्ट प्लस H2 गैस, H2 गैस फॉर्म होगा। बेसिक सॉल्ट क्या बोलेंगे, क्योंकि बस बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल, तो बेसिक सॉल्ट ही बनता है। देखिए जिंक है प्लस आपका NaOH है, NaOH क्या बनेगा यहाँ पर, तो Na2 बनेगा, Na2ZnO2, Na2ZnO2 हो गया प्लस H2 गैस हो गया। देखिए ऐसे इसको आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। अब लैब तो है नहीं कि लैब में इसको फॉर्म कर सकते हैं। अब मुझे थ्योरी, हम लोग थ्योरी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है यहाँ पर। तो Na2ZnO2 प्लस H2 हो गया, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट ये होता है। इसी तरह जिंक के जगह पे क्या ले सकते हैं, हम लोग एल्यूमिनियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम प्लस NaOH ले सकते हैं, NaOH ये आपका बनता है NaAlO2, ये अब क्या हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट मिनेट ALUMINU एल्यूमिनेट, ओके सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2 गैस, ये आपका है बेस का रिएक्शन, बेस प्लस मेटल। और भी ले सकते हैं आप अगर चाहेंगे तो, आप यहाँ जैसे Al था प्लस NaOH था, Zn प्लस NaOH था, आप Zn प्लस KOH ले सकते हैं, एल्यूमिनियम प्लस KOH ले सकते हैं। तो सेम पैटर्न से पुट होगा यहाँ पर। अगर यहाँ लेते ना KOH, यहाँ K आया था बस कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ लेते KOH तो बस यहाँ K आया था। तो ये आपका रिएक्शन था, बेस का रिएक्शन था किसके साथ, तो कुछ मेटल था उसके साथ रिएक्शन था इसका। तो हमारे बुक में जो केमिस्ट्री बुक है उसमें बेस का रिएक्शन बहुत ही कम दिया हुआ है, जैसे एक ये था और दूसरा आप लोग पढ़ ही लिए थे, एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, कौन से रिएक्शन में, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। सेकंड है पढ़ना हम लोग को Na बेसिक ऑक्साइड, तो बस दो ही रिएक्शन यहाँ पर है, एक आपका रिएक्शन दिया होता है एसिड प्लस बेस था, लोग का क्या बना था, तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म किए थे, ये पढ़ चुके हैं। NaCl था यहाँ पर, यहाँ लिए थे KOH लिए थे, KOH क्या फॉर्म हुआ था, KCl फॉर्म हुआ था और आपका H2O वाटर फॉर्म हुआ था, ये आपका बेस का रिएक्शन है। और बेस में क्या क्या हो सकता है, तो बेस में आप ले सकते हैं, हम यहाँ पर अगर देखिए अगर लेते हैं, अगर Na2O लेते हैं, Na2O ये आपका बेस हो जाएगा, अच्छी तरह पढ़ चुके हैं हम लोग। तो बेस का ये सब रिएक्शन है और कुछ खास रिएक्शन है नहीं। एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, दैट बिहेव लाइक both acid and base in a chemical reaction, in a chemical reaction
हम बोल सकते हैं कि ऐसा ऑक्साइड जो किसी केमिकल रिएक्शंस में एसिड बेस दोनों के जैसे रिएक्ट मतलब बिहेव करता है। ऐसे मान लीजिए कि अगर एसिड ऐड करते हैं प्लस एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐड करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐड करते हैं, तो जैसे ही देखें एसिड ऐड किए हैं तो आपका अपने आप बेस जैसे बिहेव करने लगेगा, बेस जैसा बिहेव करने लगेगा। अगर बेस में ऐड करते हैं हम लोग इसको, किसका करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को अगर बेस में ऐड करते हैं, किस में ऐड करेंगे, बेस में ऐड करते हैं, ये देखिए बेस है तो अपने आप क्या बन जाएगा, अपने आप को एसिड बन जाएगा। तो ऐसा